दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रेलवे के शेयर जो पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, आईआरएफसी जिसमें 40% के ऊपर के लेवल से गिरावट हो चुकी है, अब फिर से पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। मार्केट एक्सपर्ट इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है और अक्टूबर मंथ के जो नए म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एफ&ओ में शामिल कर लिया गया है आईआरएफसी को। क्या आईआरएफसी के अब दिन पलटने वाले हैं? क्या कहना है मार्केट एक्सपर्ट का इस समय रेलवे के शेयरों को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि आईआरएफसी जो एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है इसका, रेलवे की इंफ्रा कंपनियों के लिए फंड प्रोवाइड करने का, क्या स्टॉक अब आने वाले समय बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 140 पर, इंट्राडे में 142 का फ्राइडे को हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला और इसकी वजह से स्टॉक 139 के आसपास आए और अंत में क्लोजिंग भी 139 के आसपास ही रही, जहाँ पे 0.11% की तेज़ी देखने को मिली। तो फिलहाल थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। वैसे इसमें इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी पहले 134 तक जाके आ चुका है 25 अक्टूबर को। उसके बाद इसके अंदर जब शानदार तेज़ी की संभावना बनी, यानी एक बड़ा बाउंस बैक दिया, जैसे स्टॉक नीचे गया वहाँ से शानदार खरीदारी लौट के आई और दूसरे दिन ही 28 अक्टूबर को देख सकते हो कि 145 पर चला गया। तो काफ़ी बेहतर है, जैसे निचले लेवल पे स्टॉक जा रहा है खरीदारी लौट के आ रही है। और अब देखो वहाँ से जो दौड़ना शुरू हुआ तो स्टॉक 1 नवंबर को 161 तक पहुँच गया, यानी 134 का जो स्टॉक था वो 161 तक पहुँचा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जैसे तेज़ी का वातावरण थोड़ा बनेगा स्टॉक दौड़ेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। उसके बाद बाजार में गिरावट का माहौल बना और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो भारी भरकम बाजार में गिरावट हुई जिसकी वजह से स्टॉक फिर से नीचे आया, लेकिन अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचा है जो देख सकते हो कि 25 अक्टूबर को था। इसका मतलब ये है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है और इतनी की चिंता की बात नहीं। अब जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि एनएससी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 45 नए स्टॉक को फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए चुन लिया गया है और 29 नवंबर से ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाएंगे। तो देख सकते हो कि इसमें आईआरएफसी भी शामिल है और भी बहुत सारे स्टॉक है जिनके लिए एक बड़ा एक मौका अब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़े स्टॉक है जिनको अगर हम देखें तो आपको सबसे ऊपर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सीईएससी लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, सिंट लिमिटेड, डिलीवरी लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, एचएफसीएल लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो ये क्लियरली सारे देख सकते हो स्टॉक जो आ चुके हैं इस लिस्ट में, उसमें आईआरएफसी शामिल है। तो अब आईआरएफसी में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन रही है। साथ में एक आईआरएफसी के लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसकी जो इमेज भी सुधर जाती है। अगर कोई एफ&ओ में ट्रेड करने वाले स्टॉक है तो वो वाकई में फंडामेंटली भी मजबूत है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ में एक और बड़ी जो गुड न्यूज़ निकल के आई है, अक्टूबर मंथ के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले। 47 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है इस बार आईआरएफसी में, जम के खरीदारी की है। सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया है। क्लियरली देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड भारी भरकम निवेश कर रहे हैं आईआरएफसी में और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है इस समय आईआरएफसी के लिए। तो क्लियरली इस समय निवेश बढ़ चुका है म्यूचुअल फंड में का। सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं है, चाहे यस बैंक हो या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विस हो, सुजलॉन हो, सभी स्टॉक के अंदर आईआरएफसी ने अक्टूबर मंथ में निवेश किया है। तो एफआई बाजार से पैसे निकाल रहे भले हो, लेकिन म्यूचुअल फंड बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके और ये बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिनका निवेश बढ़ा है उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबको डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स फंड ने 11.45 करोड़ का एयूम किया इसमें। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 23.61 करोड़ का एयूम किया है और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 16.40 करोड़ का एयूम लिया हुआ है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स जूनियर ने 18.63 करोड़ का एयूम किया है।
इसके अलावा SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने भी 10.25 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा HDFC बैलेंस एडवर्टाइज फंड ग्रोथ ने 155 करोड़ का यहाँ पे ज़बरदस्त AUM किया है। तो ये क्लियरली देख लो कि निवेश बहुत ही शानदार हुआ है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब आप देख लो कि पिछले दिनों जो बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई, उससे काफ़ी ज़बरदस्त रेलवे के शेयरों में भी गिरावट हुई और जो काफ़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर हैं उनकी कीमतें काफ़ी कम हो गई है। इनमें रेलवे से जुड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं। इसमें प्रमुख रेल कंपनियों में आपको रेल विकास निगम लिमिटेड दिखाई देगा, जो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 35% गिर चुका है। IRCTC के स्टॉक की बात करें तो 1138 का जो इसका हाई था उससे 30% गिर चुका है। इसी तरह से अगर IRFC की बात करें तो 229 का इसका जो लाइफ हाई था वहाँ से 40% की गिरावट हो चुकी है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें भी ऊपर के लेवल से 45% गिर चुकी है। तो जो मार्केट के जानकार हैं उनका कहना है कि रेलवे के कंपनियों ने Q2 के नतीजे बहुत ही अच्छे दिए और सरकार के रेलवे कंपनियों के कैपेक्स एक्सपेंशन पर फोकस की वजह से आने वाले समय फिर से उम्मीदें ज़्यादा दिख रही है। रेलवे कंपनियों का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। तो RVNL जैसे शेयरों को भी फ़ायदा होगा। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद रेलवे में जो लगातार बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए रेल कवच पर फोकस करने की संभावना है। यानी रेल को कवच टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस किया जाएगा पूरे भारत में। तो रेलटेल RVNL जैसी रेलवे कंपनियों को इसका फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है और सीधा फ़ायदा IRFC को भी होगा, क्योंकि आखिर जितनी भी रेलवे की इंफ्रा कंपनी उनको फंड प्रोवाइड करने का काम तो IRFC ही करेगी। तो एक बहुत ही अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। ये इलेक्शन पूरा हो जाएगा और उसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो महाराष्ट्र विधानसभा के बाद में और झारखंड के बाद में रेलवे इंफ्रा के ऊपर खर्च बढ़ेगा, तो ये शेयरों की प्राइस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और काफ़ी बेहतर इनको मौका मिलेगा। तो अभी यहाँ पे रेलवे के शेयरों को लेकर देखते हो कि AVP रिसर्च एनालिस्ट हैनेक्स सिक्योरिटीज़ की तरफ से महेश M ओझा का कहना है कि जो मार्केट में इस समय सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से रेलवे के शेयरों में ये अच्छा मौका है खरीदारी का। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन खत्म होने के बाद कवच के ऊपर सरकार खर्च शुरू करेगी, कवच टेक्नोलॉजी को तेज़ी से आगे बढ़ेगी ताकि जो रेलवे की दुर्घटना है उसको रोका जाए। तो इससे कैपेक्स बढ़ने से रेलवे की कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो जनवरी 2025 से सरकार कुछ नए ऐलान कर सकती है कैपेक्स के लिए और इसीलिए महेश ओझा के हिसाब से RVNL रेलटेल जैसे शेयरों में खरीदारी की संभावना बन रही है, जिसको रेलवे कवच टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो सकता है। तो रेलवे सेफ्टी के ऊपर सरकार फोकस करेगी, इससे आने वाले समय फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट सीमा श्रीवास्तव का भी कहना है कि सरकार आने वाले कुछ महीनों में कैपेक्स बढ़ाएगी रेलवे के ऊपर और महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से रुका हुआ कामकाज है, तो जैसे ही ये असेंबली इलेक्शन कंप्लीट होगा तो उससे आने वाले समय रेलवे की कंपनियों को फ़ायदा होगा। स्पेशली IRFC को उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ये कंपनी फंड प्रोवाइड करती है रेलवे कंपनियों को। तो ऐसे में आने वाला समय है जो बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है और आप देख सकते हो कि रेलवे की ये मजबूत कंपनी आने वाले समय ज़बरदस्त काम कर सकती है और अपने क्षेत्र की एक मजबूत लीडर कंपनी है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पे एक अपॉइंटमेंट उनको करनी है और इसके लिए 3 लाख तक की सैलरी कंपनी दे रही है। तो देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस के लिए एक अकेली वैकेंसी है। कंपनी में जल्दी इस पोस्ट की ज़रूरत है और इस पोस्ट को कंप्लीट करना है। तो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख की सैलरी होगी मंथली इनकम। 3 साल के पीरियड के लिए ये अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो देख सकते हो कि जो भी एलिजिबल होगा उसको ये मौका मिल जाएगा। एज 55 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अनुभवी व्यक्ति को ही ये अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।